शिव साकार भी हैं, शिव निराकार भी हैं। त्रिदेवों में से एक भगवान शिव या महेश ही भगवान का एक ऐसा रूप है जिन्हें साकार और निराकार दोनों रूपों में पूजा जाता है। भगवान का साकार रूप बिल्कुल मनुष्य जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन भगवान के निराकार रूप को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। शिव का मतलब परमात्मा या भगवान होता है और लिंग का मतलब होता है प्रतीक, निशान या सिंबल। तो शिवलिंग का एक्चुअल मीनिंग या शाब्दिक अर्थ होता है सिंबल ऑफ गॉड या भगवान का प्रतीक। और आज हम जानेंगे भारत में स्थित भगवान शिव के 12 शिवलिंग के बारे में, जिन्हें स्वयंभू या ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इन 12 शिवलिंग में भगवान शिव खुद जीवित रूप में विराजमान है। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर के किनारे स्थित है। सोमनाथ मंदिर का पहला निर्माण किसने किया था ये आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इसका पहला निर्माण चंद्रदेव ने खुद अपने हाथों से करा था, ताकि वो प्रजापति दक्ष के दिए गए क्षय होने के या तेजहीन होने के श्राप से मुक्त हो सके। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश जी की बुद्धि से खुश होकर उनका विवाह कार्तिकेय जी से पहले करा दिया था, तब कार्तिकेय जी नाराज होकर अकेले रहने के लिए श्रीशैल पर्वत पर चले गए थे। तब भगवान शिव और माता पार्वती कार्तिकेय जी से मिलने के लिए गए थे और वो जिस जगह रुके थे उसी जगह पर आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। शिव पुराण के अनुसार उज्जैन, जो पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था, उसके पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने उज्जैन पर हमला करके लूटने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने दुष्यंत नाम के राक्षस की मदद ली थी। उज्जैन में एक शिव भक्त ब्राह्मण अपने 4 पुत्रों के साथ रहता था और जब उन्हें हमले की खबर मिली तो वो अपने हाथों से बनाए शिवलिंग की पूजा करने लगे। जब राक्षस दुष्यंत उन्हें मारने के लिए उनके पास आया, तभी भगवान शिव महाकाल के रूप में शिवलिंग से प्रकट हो गए और उन्होंने राक्षस दुष्यंत को भस्म कर सभी शिव भक्तों की रक्षा करी थी। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मंदाता नाम के एक द्वीप पर स्थित है, जो नर्मदा नदी के बीच में है। ये ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से 140 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि राजा मंदाता और उसके पुत्रों की ओमकार की भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिए थे। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 11,755 फीट की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के पास स्थित है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण सबसे पहले किसने कराया था ये आज तक किसी को नहीं पता चला, लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना 5 पांडवों ने की थी, जब वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद भगवान शिव की खोज में निकले थे। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। वैसे तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को भारत में 2 जगहों पर पूजा जाता है, एक महाराष्ट्र के पुणे में और दूसरा असम के कामरूप में स्थित है, जिसे भीमेश्वर धाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को कामरूप देश में स्थित बताया गया है। माना जाता है कि रावण के भाई कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर ने 1000 साल तक तपस्या कर ब्रह्मदेव से वरदान में अतुल्य बल मांगा था। फिर उसने धरती पर कामरूप देश पर हमला किया, जहाँ के राजा सुदक्षिण और उनकी पत्नी को उसने बंदी बना लिया था। राजा और उनकी पत्नी भगवान शिव के भक्त थे, तो उन्होंने कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उन्हें पूजना शुरू कर दिया था। जब भीमासुर को पता चला तो उसने अपनी तलवार से शिवलिंग को खंडित करना चाहा, लेकिन तभी भगवान शिव शिवलिंग से प्रकट हुए और उन्होंने भीमासुर को भस्म कर दिया और सभी देवी देवताओं के आग्रह करने पर उन्होंने उसी शिवलिंग में अपना वास स्वीकार किया। 7वां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा किनारे स्थित है। वाराणसी को काशी भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग का नाम काशी विश्वनाथ है। शिव पुराण के अनुसार काशी भगवान शिव ने स्वयं बसाया था और प्रलय के समय भगवान शिव इसे अपने त्रिशूल पे ही धारण कर लेते हैं। अपने भक्तों के उद्धार के लिए भगवान स्वयं यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित रहते हैं। 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। माना जाता है कि महर्षि गौतम
और गंगा जी के कहने पर भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। भगवान शिव का ये शिवलिंग बाकी सभी ज्योतिर्लिंग से अलग है, क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव तीनों एक साथ विराजमान हैं। 9वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। माना जाता है कि जब रावण को भगवान शिव से वरदान चाहिए थे तो उसने भगवान शिव को खुश करने के लिए अपने 9 सर एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कर दिए थे, और जब वो 10वां सर अर्पित करने वाला था तभी भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उसका इलाज किया। भगवान शिव ने रावण के लिए एक वैद्य या डॉक्टर की भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हें वैद्यनाथ कहा गया। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औंधा नागनाथ में स्थित है। एक बार दारुक और दारुका नाम के राक्षस दंपति ने कुछ शिव भक्तों को बंदी बना लिया था और अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने प्रकट होकर उनकी रक्षा करी थी। तभी से भगवान शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में औंधा नागनाथ में विराजमान है। कुछ लोग मानते हैं कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है, तो कुछ इसे उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित मानते हैं। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम में समुद्र के किनारे स्थित है। इसे रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। रामायण के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान राम ने लंका जाने से पहले करी थी और ये हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम भी है। 12वां ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित है। एक बार भगवान शिव ने अपनी भक्त घुष्मा से खुश होकर उसे दर्शन दिए थे और घुष्मा ने भगवान शिव से उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होने के लिए कहा था। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। तो ये थी हिंदू धर्म के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की कहानी संक्षेप में। अगर आपको हर एक ज्योतिर्लिंग की पूरी कहानी जाननी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।